Hello, listeners. Welcome to the online class of zoology. And today we are going to do the topic in fish biology, and the topic is dipnoi, which means lungfishes. We have already done 5 parts regarding concerning dipnoans, and in those 5 parts we have discussed general characteristics about dipnoi, what are the key characters, then what do you mean by dipnoi, then what is its origin, then about the distribution. फिर आपको ये भी बताया था डिस्ट्रीब्यूशन में कि इनकी मतलब जोग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं ये. फिर आपको फॉसिल डिप्नो एंड डिप्टेरस के बारे में बताया था. देन वी डिड अबाउट क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 ऑर्डर्स होते हैं, मोनोन्यूमोना एंड डायन्यूमोना. उसके बाद में फिर जो 3 मॉडर्न लंग फिशेस होती हैं, नियोसिरेटोडस, लेपिडोसायरन, प्रोटोप्टेरस, इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करी थी. इनके डायग्राम्स भी आपको बताए थे, और तीनों में कहाँ ये पाए जाते हैं, क्या मतलब इनकी क्या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी हैबिटेट क्या है, फिर इनके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, और इनमें क्या खास बात है, इनके लिम्स कैसे हैं, लंग का क्या डिफरेंस है, ये सब मैंने आपको बताया था. और देन फिर जो बायोलॉजी है डिप्नोन्स की वो स्टार्ट की थी, जिसमें कि लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था डिप्नोन्स के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, कि उसके क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, और साथ में जो उसका पाचन तंत्र होता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके बारे में बात की थी. अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे डिप्नोन्स में एक्सोस्केलेटन की. तो इसमें सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जो डिप्नोन्स हैं उसमें ज़्यादातर उनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, बोन्स का नहीं. ठीक है, टीलियोस्ट जो हम पढ़ेंगे आगे वो उनमें बोन्स का स्केलेटन होता है ज़्यादातर, लेकिन इसमें यानी कि लंग फिशेस में जो स्केलेटन बोन्स होती हैं वो मोस्टली जो स्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, यानी कार्टिलेज का बना हुआ होता है. नोटोकॉड की बात करें तो इसमें जो नोटोकॉड होती है वो परसिस्टेंट होती है, मतलब पूरा परसिस्ट करती है थ्रू आउट दी लाइफ, यानी लार्वल फॉर्म में भी और अडल्ट फॉर्म में भी. ऐसा नहीं है कि भाई वो गायब हो जाती हो, वहीं रहती है. और दूसरा क्या कि इसकी जो नोटोकॉड है वो उसमें कंस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं, पूरी एक होती है, स्मूथ होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है. ठीक है. दूसरी बात क्या कि जो इसका जो नोटोकॉड है वो किस में इनक्लोज रहती है, एक मोटी सी फाइब्रस शीद होती है, उसके अंदर ये रहती है, उसमें इनक्लोज रहती है. और पूरा जो इसका जो हाइपोफाइसियल रीजन है वहाँ तक ये पूरा एक्सटेंड करती है, यानी कि बढ़ जाती है उस रीजन तक, पूरा हाइपोफाइसियल रीजन तक ये पूरा नोटोकॉड पूरी बढ़ी हुई होती है, यानी कि वहाँ तक पूरा टच करती है. ठीक है, एक्सटेंड करती है. फिर हम बात करेंगे कि जो इसका स्कल है वो ऑटोस्टाइलिक टाइप होता है. इसमें क्या होता है कि जो पैलेटो क्वाड्रेट जो उसका बार होता है, जो कार्टिलेज होता है, दैट इज़ फर्मली फ्यूज्ड विथ क्रेनियम इन फ्रंट एंड बिहाइंड. ठीक है, क्रेनियम के आगे की ओर से भी और पीछे की ओर से भी जो पैलेटो क्वाड्रेट बार है वो उससे अच्छे से जुड़ा हुआ रहता है. ठीक है. फिर इसमें नेज़ल बोन्स और मैक्सिला और प्री मैक्सिला ये इसके अंदर नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा. उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है इसमें, एक्स ऑक्सीपिटल एंड पैलेटो टेरिगॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं. दोनों प्रकार के कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक्स ऑक्सीपिटल और पैलेटो टेरिगॉइड कार्टिलेज जो है ये इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो ये आपको बताना है कार्टिलेज के बारे में. फिर जो डेंड्रीज हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होती है, यानी इसका जो लोअर जॉ है उसमें डेंट्री नहीं होती है.
ठीक है, वो पाई नहीं जाती है। फिर जो डेंटल प्लेट्स होती हैं वो बड़ी होती हैं और दे आर फर्मली फ्यूज टू द लोअर जॉ बोन्स एंड रिप्लेसेबल भी नहीं होती हैं। लार्ज डेंटल प्लेट्स आर फर्मली फ्यूज टू द जॉ बोन्स एंड आर नॉट रिप्लेसेबल, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। और आपको बताना है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ थिक डेंटाइन, दे आर कंपोज्ड ऑफ थिक डेंटाइन, ठीक है। फिर जो टीथ है इसके अंदर डिप्नोन्स के अंदर, वो कोरोनॉइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, कोरोनॉइड्स, ठीक है। कोरोनॉइड भी एक प्रकार का पार्ट है उसका स्कल का, उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो जो कोरोनॉइड जो है उस पर टीथ होते हैं। एक तो ये बात, कोरोनॉइड आप देखें, आप डायग्राम में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे कोरोनॉइड, जस्ट सी द डायग्राम, उसको डायग्राम को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए आपको तो फिर समझ आएगा। कोरोनॉइड जो है देखिए लोअर साइड पे कोरोनॉइड प्रेजेंट है, तो उसमें जो है टीथ जो है वो बोन बाय दोज कोरोनॉइड्स। और यहाँ आप डेंटल प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये डेंटल प्लेट जो है वो इस पर प्रेजेंट है कोरोनॉइड पे। फिर इसमें देखिए आप पेड वोमोराइन टीथ हैं जो कि अपर जॉ में प्रेजेंट है। वोमोराइन टीथ ये दिख रहा है आपको जो कि अपर जॉ पे प्रेजेंट है। और इसके अंदर हायोमैंडिबुलर एब्सेंट होता है, हायोमैंडिबुलर एब्सेंट होता है। और ये जैसे बात हुई थी कि इसमें ये पैलेटो टेरेगॉइड जो है वो प्रेजेंट है। ये देखिए आप पोस्ट रॉस्ट्रल कार्टिलेज प्रेजेंट है, इधर ये फ्रंटल प्रेजेंट है इसमें कार्टिलेज। तो ये इस तरह से जो इसका जो डेंटिशन है ये आप देख सकते हैं। इसमें कुछ तो स्कल की कार्टिलेजेस हैं, स्कल जो है उसके आप देख सकते हैं पीसेस, कार्टिलेजिनस पीसेस, वो आप नोटिस कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से ये इसका डेंटिशन जो है उसका डायग्राम है ये। फिर जो हायोइड और ब्रैंकियल आर्चेस जो होते हैं वो भी कार्टिलेजिनस होते हैं। और हाँ, मतलब हायोइड एंड ब्रैंकियल आर्चेस भी कार्टिलेजिनस होते हैं। फिर वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वर्टिब्रल कॉलम, उसमें जो कार्टिलेजिनस पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, पेयर्ड होते हैं वो दोनों ही। एक तो बेसी डॉर्सल और बेसी वेंट्रल, ये कार्टिलेज के प्रकार हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इसका एंडोस्केलेटन है डिप्नोन्स का उसके बारे में है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड इसमें शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, तो वो आपको तैयारी करनी है। और जो डायग्राम जो मैंने आपको बताया है वो डायग्राम आपको बताना है। जो डेंटाइन है ये मेनली जो डेंटाइन है ये उसका जो डायग्राम है ये मेनली जो प्रोटोप्टेरस जो लंगफिश है उसका है, लेकिन एक तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। तो इस तरह से कुछ मिलते जुलते ही तीनों डिप्नोन्स में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से अब तक का जितना मैंने कराया है वो सब आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन फिर से कोई जो इसकी बायोलॉजी है वही लेंगे। तो आई थिंक वील डू अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन दी नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।